स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम क्लास 12th के अंदर जो स्पर्श रेखाओं के समीकरण और अभिलंब के समीकरण हैं उन पे बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं शुरू दोस्तों। यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हमें वक्र दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद कीजिए जो कि रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें प्रवणता की जरूरत होती है, एक हमें पॉइंट की जरूरत होती है। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो तो इस रेखा की प्रवणता के समांतर है, इसका मतलब प्रवणता हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वक्र दिया है उस वक्र को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ dy अपॉन dx ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ये मेरा dy अपॉन dx आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरी प्रवणता है वो इधर जो मेरी रेखा दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इस रेखा को मैं y बराबर mx प्लस c रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। y को मैं एक तरफ ले जाता हूँ तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 9। यहाँ से मुझे इसकी प्रवणता y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में इसको चेंज किया तो यहाँ से मुझे m का मान मिला 2, है ना। अब चूंकि ये दोनों जो प्रवणताएं हैं वो क्या होंगी, समांतर हैं, तो इसका मतलब दोनों प्रवणताएं आपकी इक्वल होंगी। तो यहाँ से मैं दोनों प्रवणताओं को इक्वल करूं 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, दोनों प्रवणताओं को समान रखने पर ये किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2x बराबर 4, x बराबर 2, ये मुझे x का मान मिल गया। ठीक है, अब x का मान मुझे मिल गया, m का मान तो प्रवणता का मान तो मुझे पहले यहाँ से मिल चुका है ना। m का मान तो मुझे पहले से प्रवणता मेरी मिल चुकी है और मुझे x एक पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट को मैं उस वक्र के ऊपर रख करके और x बराबर 2, ये अगर पहली समीकरण माने x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो ये y मुझे क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2 और प्लस 3, 4 माइनस 4 प्लस 3, तो y का मान मुझे मिल गया 3। अब मेरे पास बिंदु आ गया 2,3। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रवणता है और मेरे पास बिंदु भी है। ये जो प्रवणता हमने लिखी है ये प्रवणता dy अपॉन dx के इक्वली है। ये आप इसको समझते ही हो कि dy अपॉन dx इक्वल टू होता है किसके, m के बराबर। ठीक है, अब मेरे को दोनों पॉइंट यहाँ मिल चुके हैं तो मुझे अब स्पर्श रेखा का समीकरण करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। हम जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण किसी बिंदु पे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1। यहाँ पे आपके x1 कोमा y1 ये पॉइंट हैं और m का मान आपके पास 2 है, तो y माइनस 3 2 x माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 2x माइनस 4, और इन सभी को एक साइड में ले आओ या y वालों को इधर एक साइड में ले जाओ, तो 2x माइनस y और ये -1 इक्वल टू 0। ये आपके स्पर्श रेखा की समीकरण जो है वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमें दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की स्पर्श रेखा का समीकरण याद करो जो y इक्वल टू एक्स प्लस 9 के लंबवत है ना। तो सबसे पहले मैं वक्र लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, अवकलन करूँ dy अपॉन डी एक्स 2x माइनस 1। ये मेरी इस स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, और इधर मेरे पास जो रेखा दे रखी है वो रेखा दी है y इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो ये तो आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ही है, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि m का मान मेरा क्या है 1 है। अब इस स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो कि इस रेखा के साथ क्या है लंबवत है। अब अगर रेखा के हिसाब से हम देखें स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर m2 हो है ना, तो क्या होगी -1 अपॉन 1, -1 अपॉन m1 होता है ना, तो m का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से मुझे मिल गया m2 का मान मेरे पास आ गया -1, और यही स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो आपकी dy अपॉन dx है। तो यहाँ से हम dy अपॉन dx को किसको रख देंगे -1 के इक्वल। dy अपॉन dx का मान आपके पास है 2x माइनस 1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये आपका -1 है, 2x माइनस 1 प्लस 1 2x इक्वल टू 0, तो x का मान आपको मिल गया 0। अब x का मान 0 मिल गया तो आप y का मान इजीली निकाल सकते हो, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 7, ये आपका क्या है 7 है। तो यहाँ से मुझे y का मान मिला 7। अब मुझे बिंदु मिल गया, बिंदु मेरा है 0,7, और स्पर्श रेखा की प्रवणता जो आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये मेरे पास m2 जो भी है वो -1 है। इन दोनों पॉइंट की सहायता से मैं स्पर्श रेखा का समीकरण बड़ी ही आसानी से निकाल सकता हूँ। y माइनस 7 माइनस 1 x माइनस 0, y माइनस 7 माइनस x, तो x को आप इधर ले आओ, y प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वक्र 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 1 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब इसने यहाँ पे हमें बिंदु दे रखा है, ठीक है, यानी कि पॉइंट हमें दे दिया, हमें सिर्फ स्पर्श यानी कि उसके dy अपॉन dx की प्रवणता निकालनी है। बस प्रवणता अगर हमें पता लग जाएगी तो स्पर्श रेखा आसानी से हम निकाल लेंगे। ये हमें दे रखा है, वक्र है 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 1। इसका हम अवकलन करेंगे तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर
मैं कुछ कॉमन लूँ तो एक तो ये 2/3 मेरा कॉमन आ रहा है, x की पावर यहाँ से 3 यानी कि 2, ये क्या आ गया आपका माइनस का 1/3, y की पावर माइनस का 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। तो 2/3 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2/3, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। तो x की पावर -1/3, y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0, इसको मैं इधर ले रहा हूँ। y की पावर -1/3 dy/dx, अगर मैं x को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये आ जाएगा -x की पावर 1/3 dy/dx -x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर -1/3, और इसको मैं रिवर्स करूं तो y की पावर 1/3 तो ऊपर चली जाएगी, x की पावर 1/3 नीचे आ जाएगी माइनस पावर की वजह से। अब मुझे dy/dx की प्रवणता निकालनी है, बिंदु दे रखा है 1,1 पे, तो -1 यानी कि 1 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3, तो ये मुझे मिल गया -1। प्रवणता मेरे पास अब आ चुकी है, तो मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो लिखूं y माइनस y1, y1 पॉइंट आपका 1 है, प्रवणता आपकी -1 है, x माइनस x1 का मान भी 1 है, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, तो सभी को आप इधर ले आओ, y प्लस x और ये -2 इक्वल टू 0, ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी के साथ हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, है ना। बस हमें जरूरत क्या पड़ रही है, जरूरत हमें पड़ रही है कि एक तो हमें वो पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए जिस पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, और दूसरा उस पॉइंट की हमें प्रवणता पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दे रखा है y इक्वल टू √3x - 2 कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो स्पर्श रेखा 3x - 2y = 10 के समांतर है। तो यहाँ पे ये मुझे वक्र दिया है 3x - 2। अब इसको मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करके लिखूं तो y² = 3x - 2 और dy/dx निकालूं 2y dy/dx, ये आ जाएगा 3 dy/dx 3/2y, इस फॉर्मेट में मेरे पास आ गया, ठीक है। और इधर मुझे रेखा दे रखी है, रेखा का समीकरण दिया है कि 3x - 2y + 10 = 0। इसकी प्रवणता अगर मैं निकालूं तो इसको मैं y बराबर mx + c के रूप में लिख लेता हूं। पहले ये इधर जाएगा तो 3x + 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2x और +5। यहाँ से मैं इसकी तुलना करूं mx + c के साथ तो मुझे यहाँ से मिल रहा है m का मान 3/2। अब चूंकि जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के साथ क्या है, समांतर है, इसका मतलब dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो इस प्रवणता की वैल्यू के क्या है, इक्वल आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि dy/dx = m, तो ये आ गया 3/2y = 3/2। तो यहाँ से मुझे ये सारा ही कैंसिल हो रहा है ना। तो y का मान मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से y का मान मिल रहा है 1। अब मुझे y का मान मिल गया, y का मान मैं इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में रख दूं,
1 नंबर इक्वेशन के अंदर, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 3x माइनस 2 है ना। तो ये आपका 1 और ये 2 इधर आके प्लस का 2 इक्वल टू 3x, 3 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से मुझे x का मान मिल गया 1। अब मेरे पास बिंदु मिल गया मुझे, है ना। बिंदु मुझे पता चल गया कि 1,1 पॉइंट है। ये मैं 1 को सही लिख दूं। 1,1 मुझे बिंदु मिल गया। प्रवणता मेरे पास पहले से ही है 3/2। तो मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस 1, प्रवणता है हमारी 3/2, x माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 2, 3x माइनस 3। यहाँ से सभी को एक साइड में लेके आए, तो ये आपका माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 0, 2y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्श रेखा के समीकरण आ गई। बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों में दे रखा है वक्र कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा का समीकरण उस बिंदु पे निकालना है जिसपे x का निर्देशांक क्या है, 1 है। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इस x की वैल्यू से हम y की वैल्यू ढूंढ करके वो पॉइंट पता लगा सकते हैं। तो पहले मैं इस वक्र को लिख लूं। इस वक्र के अंदर x बराबर 1 पे मैं y का मान निकाल लेता हूं। तो 1 की क्यूब माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से मुझे मिल गया कि y का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ मुझे बिंदु मिल चुका है जिस बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा निकालनी है, वो है 1,1। ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वक्र की स्पर्श रेखा मतलब प्रवणता निकाल लेता हूँ। प्रवणता आप जानते ही हो कि dy/dx करके हम इजीली निकाल सकते हैं। dy/dx 3x² माइनस 1। अब इस dy/dx, सॉरी नीचे dx है, क्या लिखा गया, हाँ 1,1 पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर और 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 1 और ये मिल गया 2। यानी कि हमारी जो प्रवणता है, प्रवणता मुझे मिल गई 2। अब मेरे पास बिंदु है और प्रवणता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता y माइनस बिंदु आपका y1 1 ही है, प्रवणता 2 है, और x माइनस x1, y माइनस 1, 2x माइनस 2, इन सभी को एक साइड में लेके आएंगे तो y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी प्रवणता की समीकरण जो है, स्पर्श रेखा की समीकरण जो है वो हमें मिल गई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।